नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा एक बार फिर प्रस्तुत हूं खास खबर के साथ। इन दिनों देश के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभों में दीमक लग चुकी है। इस स्तंभ की गर्दन अपने आप ही झुकती जा रही है और अगर समय रहते इन स्तंभों की दीमक में कीटनाशक दवाई नहीं डाली गई तो वो दिन भी दूर नहीं जब देश को गर्त में पहुंचाने में यही तीनों स्तंभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के जवाबदार होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्वघोषित चौथे स्तंभ की, जिसे हम अपनी भाषा में मीडिया कहते हैं, जिससे समाज के हर शोषित, पीड़ित और निर्धन को आस लगी रहती है। लेकिन ये मीडिया इन दिनों बिकाऊ ही नहीं बल्कि दलाल हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि इसे ढाल बनाकर सच्चाई बोलने वालों की गर्दन काटी जा रही है। विधायिका और कार्यपालिका की क्या हालत है ये किसी से छिपा नहीं है। एक दिन में 4 अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। एक विधायक सांसद जो पहले पंचवर्षीय में अपनी आय लाख और करोड़ में बताते हैं, वो 5 साल में लाखों और करोड़ों में हो जाती है और उनकी कई पुश्तें उसी ऐसो आराम से अपनी जिंदगी काटती हैं जैसे नेताजी ने काटी थी। लेकिन ये जो तीसरा स्तंभ है ये मीडिया है जिससे हम जुड़े हैं, जिसकी ये तस्वीर इन दिनों रीवा में आ रही है। उन स्तंभकारों के लिए भी चिंता करने वाली है जिनके प्रयासों से, जिनकी ईमानदारी से दलाल पत्रकार अपने आप को चौथा स्तंभ का हिस्सा कहलाने लायक बने हैं। रीवा जिले में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले कई सीनियर पत्रकार हैं जिनकी आज भी हर जगह चर्चा होती है। लेकिन इन्हीं वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा जो अब अपने आप को मठाधीश समझने लगे हैं, जिन्हें पत्रकारों की ठेकेदारी करनी है, अपने आकाओं को दिखाना पड़ रहा है कि पत्रकारों का बड़ा समूह उनके साथ है। उनके द्वारा कुछ ऐसे लोगों को भी संरक्षण दिया गया है या फिर यूं कहे कि अपनी वाहवाही को दिखाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। आज वही पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको दिखाया था कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के नाम से नंबर सेव कर एक चाय बेचने वाले व्यापारी से पत्रकार किस तरह से वसूली कर रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद ही हमने आपको यह भी दिखाया कि 3 तथाकथित पत्रकारों ने एक युवती को हवस का शिकार बनाया। युवती महीनों से थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस उससे ऐसे व्यवहार कर रही है कि उसने अपनी पीड़ा पुलिस से क्या कर दी, खुद बहुत बड़ी अपराधी हो गई। इसकी आवाज जब कुछ लोगों के द्वारा उठाई गई तो महिला को कुछ आस लगी, लेकिन फिर से ये घुन से ग्रसित तीसरा स्तंभ साजिश में जुट गया। हालांकि इसकी साजिश से सच्चाई दिखाने और लिखने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही फर्क पड़ा दलाल पत्रकारों को। हाँ, इतना जरूर हुआ कि एक बार फिर रीवा जिले की पत्रकारिता को कलंकित करने वाली 2 घटनाएं घटित हुई, जिसमें एक प्रिंट और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो वायरल हुई है। उस चैट को देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि ये पत्रकार है या सीधे सीधे दलाल। पहले हम आपको दिखाते हैं व्हाट्सएप की चैटिंग, जो कि स्टार समाचार के पत्रकार मुकेश चतुर्वेदी की बताई जाती है, जिनके द्वारा पार्किंग स्टैंड नगर निगम बैठकी का ठेका लेने वाले उस ठेकेदार से डील की जा रही है, जो कि सिर से लेकर पांव तक अवैधानिक वसूली, मारपीट, शराबखोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। उसे किस तरह से एक पत्रकार व्हाट्सएप में चैट कर पैसे मांग रहा है, पहले आप देखिए एक एक करके व्हाट्सएप चैट जो स्टार समाचार के पत्रकार मुकेश चतुर्वेदी की बताई जाती है, जिनके मोबाइल नंबर से ये चैट की गई है। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा ऑडियो जो युवा वर्ग को खोखला कर रही है, नशीली कप सिरप की तस्करी से जुड़ा हुआ है। मीडिया जो जनता, सरकार और प्रशासन के बीच सेतु का काम करती है, उस सेतु की जगह ये पत्रकार पुलिस की दलाली कर रहा है। पहले आप देखिए व्हाट्सएप की चैटिंग।
तो का मर जाइए का ना पिए तो। मर जाइए का। डेढ़ 150 ग्राम के आए। हाँ थोड़ी मरना चाहिए माँ। देखा आपने, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये पत्रकार चैट कर रहा है वह पत्रकार है? उसके संस्थान को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। आपको बता दें, ये वही स्टार समाचार है जो निष्पक्ष खबर दिखाने वाले पत्रकार के ऊपर शिकायत के चंद मिनट में एफआईआर दर्ज होते ही लिख देते हैं कि पुलिस ने दोषी पाया है। उसी संस्थान का पत्रकार ये दलाली कर रहा है, और ये इतनी लंबी दलाली किसके लिए कर रहा है आप समझ सकते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित चुन्नू से पुलिस और तस्कर के बीच दलाली कर रहे आईएनएच के पत्रकार दिनेश दाहिया और तस्कर की आवाज बताई जाती है, जिसे सुनकर आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि आज ये देश का तीसरा स्तंभ किस स्थिति में है। हेलो। हाँ यगन दादा, हाँ चुन्नू बोल रहे हैं, बताइए क्या हो गया। ये बताओ तुम जी कि जो हमारी तुम्हारी बात हुई थी, जी अब पैसा पुलिस को कौन दे? जानते हैं क्या है, हाँ 20 लेके आते हैं दादा, का बता दे, बिकता तो है ही नहीं। वह सुना, हाँ वह तो हाँ समस्या है। हाँ मैंने पहले ही तुमको बोला था ना। तो ये बताइए, अपना 2 बोतल हम नहीं पहुंचन घर अपना के, अपना बताए एक बार बोले तो। नहीं, दूध बोतल 1000 रुपये की तुम दारू भेजा दे ले, कल हमसे 1000 तुम ले ले। बात वन ही बोल रहे हैं यार दादा हम। हाँ हाँ देखिए अपना चालू करवान, अपना बोलिए तो हम बंद कर दे। नहीं तो बंदे कहते हैं, जब कहू को देवे ना तुम भर खाइए तो कहाँ से चली यार मोर भाई। माँ कसम वो हम भी जाए जितना हम खाएं दादा। नहीं, हम सब समझ गए हैं बात का। हम हाँ अपना ठीक कह रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए दादा, हाँ। अपना बोल दिए, अपना महीना में घर पहुंचा दे कर अपना घर में नहीं, मैंने तुम पहले वहाँ पे सामने बात हुई थी कि 15,000 पुलिस को देना हो गया, नहीं है तो 5-5 हजार करके दे देना बोला था। अब मालिक 15 दिन के तो का मोहलत दिए ना, 15 दिन बेच लिया, तब तुम लोग अबुआ बतावे ला गए हमका। माँ का कुछ नहीं, तट्ठे पांठ बेचे हैं। सुनी तो बात तो सुनी, और मैं नुकसान तुम्हारा चुन्नू, हम बताए देते, हम करना कहे। ये कहें सुनी तो पहले। हाँ ये बताइए, इंटे हमीन बस बेची थे, इंटे हमीन बस बेची थे मालिक। तो हो गया, फिर अब क्या बताइए हम तो हाँ गारंटी ले, दुनिया की गारंटी थोड़ी ले। वो अपना ठीक करें, लेकिन 20 जन तो बेचा बिगुल में जाऊन है, ओलई कोलई या अमर बेच जितने हैं सब तो बेचा थे मालिक। हमारे पास थोड़ी ना आपत है, तो अब 4-5 दिन 10 दिन होते काम स्टार्ट करा। तुम आपन देखबे कि दुनिया के देखबे? हम आपन देखा तो दादा, हमारे पास ग्राहक तो आम हुआ में जो में के अपना हम दे पैसा। तो वह तो हाँ प्रॉब्लम आया भाई, पुलिस की प्रॉब्लम थोड़ी है मोर भाई, वो अपना वो ठीक तो हाँ प्रॉब्लम आए। आपने ये बताई देखी मालिक, अभी मुश्किल कितना होता है, 1 हफ्ता न बहुत हो मालिक अपने। 1 हफ्ता नहीं बा 10 दिन भा, मुझे तो वही ज्ञान दे लागे, हम सब जानी थे को ज्ञान दे लागे। जो ज्ञान दाता है हम ओका जानी थे, जो ज्ञान दे रहा हमका सब पता है। जो तुमसे बोलवा रहा, सिखा के बोली सी कि ऐसा ऐसा बोल, तो चलो उसको भी बोल देना, ठीक है, बहुत बात खत्म। दादा जेकर कसम खवा ली, अपना हम कौन नहीं सिखा रहा अपना का बता। नहीं हो ठीक है भाई, ठीक है। सुन लिया अब आपने, आपको विश्वास हो गया होगा कि ये कोई प्रायोजित खबरें नहीं है। पुलिस को चाहिए कि जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो सिद्ध होता है कि निश्चित ही पुलिस इन पत्रकारों के साथ मिलकर जनता का खून चूस रही है और अपराधियों को इन पत्रकारों के माध्यम से संरक्षण दे रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं व्हाट्सएप चैटिंग करने वाले उस ठेकेदार के पिता को, जो अपने आप को मास्टर भी बताता है, ठेकेदार भी बताता है, और ये कहता है कि उसका ठेके से कोई लेना देना नहीं है, जिसके मोबाइल में स्टार समाचार के पत्रकार मुकेश चतुर्वेदी ने व्हाट्सएप चैट भेजी है। बताया जाता है कि वर्तमान में जो ठेका है उस ठेकेदार के कर्मचारी से डील हो रही है। सुनिए उनका क्या कहना है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक शिक्षक हूं और ये मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, ये मुकेश चतुर्वेदी स्टार समाचार में पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और उसमें लिखा वसूली के लिए निर्धारित राशि, और उसके नीचे मुझे ठेकेदार बना दिया।
जबकि मैं न कोई ठेकेदार हूँ न मैं कोई ठेकेदारी करता। पिछले साल संजय गांधी में मेरी मिसेज और मेरे बेटे ने अपनी उनकी कंपनी है महामृत्युंजय ग्रुप एजेंसी, इन लोगों ने ठेका ले रखा था। क्योंकि मेरा पुत्र जो है वो 24 साल का हो गया, बालिग हो गया, तो ये अपना स्वयं का काम करने लगा। क्योंकि पुत्र है, एक छत के नीचे रहते हैं, तो इन लोगों ने उसका नाम मेरे साथ जोड़ दिया और इन्होंने पिछले साल भी मेरी झूठी शिकायत कर करके मुझे सस्पेंड करवा दिया। और पिछले साल भी इन्होंने पैसे की मांग की, मैंने पैसे हमारे पास चूँकि थे नहीं तो मैं कहाँ से दूँ इनको, 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, मैंने नहीं दिया तो मुझे पिछले साल से मेरे पीछे पड़ा था। इस साल बाजार बैठकी का जो ठेका हुआ तो मेरे बहनोई और उनके चाचा जी संदीप तिवारी और रामायण प्रसाद तिवारी, 2 लोगों ने मिलके और एक महमूद चचा हैं, उन 3 लोगों ने मिलके लिया। पर मेरे परसों के पेपर में द स्टार समाचार में मेरा नाम फिर से मुकेश चतुर्वेदी जी ने लिखा और मुझे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज किया और जानकारी मिली कि उन्होंने मेरे किसी व्यक्ति से बोला कि आप उसको बोल दो कि मुझे 12,000 पर मंथ देता जाए, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मैं पेपर में नहीं निकालूंगा। व्हाट्सएप चैट भी है आपके पास? हाँ, व्हाट्सएप चैट भी मेरे पास है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पत्रकार बंधु जो ऐसे पत्रकार हैं मुझे जीने दें, मैं अपने ड्यूटी और अपने घर और अपने परिवार से बिजी रहता हूँ, मुझे किसी काम से कोई। और आज के बाद मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी ठेके में या किसी भी प्रकार के कोई ऐसी गतिविधियों में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे बेटे का वो अपना स्वयं की ठेकेदारी करता है, ये उसकी जवाबदारी है। तो ये है इन दिनों पत्रकारिता, पुलिस प्रशासन और विधायिका की स्थिति, जो देश के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ है। खबर देखकर आप समझ लीजिए कि देश का भविष्य किन 3 स्तंभों के भरोसे टिका हुआ है। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। फिर आपसे मिलेंगे उस खबर के साथ जिसे सब छिपाएंगे, उसे हम दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।